जय हिंद दोस्तों। पटना हाई कोर्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना निर्देश जारी किया है, जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली है कि सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसको समान वेतन पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये क्या है ये मामला, और ये भी समझेंगे कि आखिर ये पटना हाई कोर्ट के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। क्या जो पेंशन या फिर वेतन दिए जा रहे थे जो न्यायाधीश को, जजेस को, क्या वो अलग अलग दिए जा रहे थे। ये तमाम तरह की जानकारी जो है इस पूरे सेशन में समझेंगे हम लोग। साथ में उन आर्टिकल्स का, उन जो है संविधान के उस प्रावधान का भी बात करेंगे जिसमें जो न्यायाधीशों के पेमेंट्स को लेकर, न्यायाधीशों के वेतन को लेकर बात किया गया है, अलाउंस को लेकर बात किया गया है। चलिए तो इसको सबको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो है इस मामले की जो है नींव पड़ी है। तो पटना हाई कोर्ट के अंदर जो है हाई कोर्ट का यह मामला है जिसमें समान सेवा लाभ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी न्यायाधीशों के पेंशन सहित समान सेवा लाभ मिलनी चाहिए। जितने भी जजेज हों उनको समान सेवा लाभ मिलने चाहिए, क्योंकि वे एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है। समान रैंक का सिद्धांत की बात किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान की अनुच्छेद 216, जो संविधान की अनुच्छेद 216 है, उसमें सभी उच्च न्यायालय के, सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को समान रैंक दिया गया है और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन और लाभों में कोई अंतर नहीं है, किया जा सकता, कोई अंतर नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये माना है। और ये बिहार का मामला है तो इस मामले को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस मामले में हुआ गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लंबित वेतन और पेंशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायमूर्ति जो आपके रुद्र प्रकाश मिश्रा जो है वो का मामला भी शामिल था, जिनका वेतन जो है जीपीएफ खाता नंबर न होने की वजह से 10 महीने से अटका हुआ था। 10 महीने से जो है इनको पेमेंट जो है वो नहीं मिला था। ठीक है, तो इससे जो है संबंधित जो है ये मामला आपका था। अब इसमें गैर भेदभाव का सिद्धांत, अदालत ने कहा कि न्यायाधीश के बीच सेवा लाभों में कोई अंतर करना एक रूपता के सिद्धांत को कमजोर करता है। न्यायाधीश के वेतन राज्य के संचित निधि और पेंशन भारत के संचित निधि, यानी कि जो वेतन होता है वो राज्य से मिलता है न्यायाधीश जो होते हैं, और जो उनका पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है, यानी कि भारत के फंड के, इंडिया के फंड से मिलता है। और उनका वेतन जो है वो जो है आपका राज्य के फंड से मिलता है। तो इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत ने यह भी निर्णय न्यायाधीशों के समान अधिकार और न्यायपालिका के स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने समान पेंशन और सेवा लाभ दिए जाने का आदेश जो है दिया गया है। तो ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले के अंदर बताई कि किसी भी जो है जो जजेज हैं जो हाईकोर्ट के हैं उन सब का जो है समान रैंक पे है, तो उनको पेंशन जो है समान मिलनी चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवा लाभों का महत्वपूर्ण विचार करते हुए कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर जो है बातें की। जैसे अगर देखेंगे, पहला बिंदु ये है कि उच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है, यानी कि हाई कोर्ट जो है एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडी है, और इसमें सभी न्यायाधीश संवैधानिक पदों के धारक के रूप में कार्य करते हैं। पहला चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरा चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 221 का 1, 221 के 2 में न्यायाधीश के वेतन में किसी प्रकार का जो आपका भेदभाव करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चीज जो है इन दोनों आर्टिकल में बताया गया है। साथ में उच्च न्यायालय ने एक बार नियुक्त होने के बाद सभी न्यायाधीश एक समान वर्ग के पद धारक बन जाते हैं। सभी जो जजेज होते हैं एक सेम रैंक के हो जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसमें सीनियर जूनियर की बात अलग है कि कोई बाद में आया है तो वो जूनियर एडवोकेट हुआ, जूनियर जजेज हुए, और उसमें सीनियर मोस्ट जजेज हुए, वो अलग चीज है। ठीक है, ठीक है।
जो न्यायिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के संबंध में बात कर, न्यायालय ने यह भी माना कि न्यायिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच जो है वो गहरा संबंध है, न्यायाधीशों के निष्पक्ष और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक है। तो ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट बोली। इसके बाद जो है ये 2 पॉइंट और बचे हैं, जिसमें कार्यरत न्यायाधीशों को सेवा लाभ और पेंशन रहित सेवावृत्ति जो है लाभ के बिना, किसी भेदभाव के बिना जो है मिलनी चाहिए। और न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायाधीश के बीच कोई भी भेदभाव होता है तो यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पटना हाई कोर्ट के एक जज के मामले में ये बात कही। और इस निर्णय से न्यायाधीश के सेवा लाभ और पेंशन के मामले में एक रूपता और निष्पक्ष सुनिश्चित की गई, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठाता है, कदम है ये। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद नंबर 226 है वो क्या कहता है, 216 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 216 जिसके बारे में मैं अभी पीछे आपको जो है बताया। ठीक है, भारत का अनुच्छेद नंबर 216 है हमारे संविधान का, उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। यानी कि जो जजेज हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड है। यह अनुच्छेद जो है प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संरचना को स्पष्ट करता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह जरूरत के अनुसार उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या जो है वो निर्धारित कर सके। इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 216 में देखिए तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसके अतिरिक्त ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन की गई। इसके साथ 216 का जो उद्देश्य ये है, इस अनुच्छेद का उद्देश्य है उच्च न्यायालयों में न्यायालयों की नियुक्ति और उसके गठबंधन की संरचना को तय करना, और राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश के अलावा आवश्यकता अनुसार जो है अन्य जजेस की अपॉइंटमेंट करें, नियुक्ति करें, ताकि न्यायालय का कार्य जो है प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, ये बात जो है अनुच्छेद नंबर 216 में जो है बताया गया है। इसके साथ अनुच्छेद नंबर 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार है और इससे उच्च न्यायालय की संख्या समय समय पर बढ़ाई जा सकती है, जिससे कार्यभार जो है वो किया जा सके। इसके साथ संवैधानिक स्थिति में इस अनुच्छेद के तहत सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एक ही संवैधानिक स्तर के होते हैं और उनमें भेदभाव जो है नहीं किया सकता। मतलब इस पूरे अनुच्छेद में जो है आप पढ़ेंगे 216, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बुक निकाल कर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि हाईकोर्ट के जजेस के में जो है उनके पोस्ट में अंतर है, सब समान रैंक के हैं। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले के अंदर बताना चाहता था कि सभी समान रूप में है, इसलिए ये ऐसा भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। तो ये आशा करता हूं कि ये पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ये मामला, और इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या जो है अपनी जो है टिप्पणी की है, और जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जो आपका कंप्लीट जो है असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जजमेंट आपको लेना है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल मेरे चंदन सन टेक्स्ट बुक, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आइए, यहाँ पे जुड़िए मुझसे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तमाम क्लासेस जो मेरी है वो यहाँ उपलब्ध रहती है, इस पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से जो है आपको पढ़ने को मिल जाएगा सारे डिटेल्स को, और इसके साथ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित जितने भी केस लॉज हैं सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।